स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक शख्स की जानिब से कुरान को नजर आतिश करने के वाक़े की पाकिस्तान और तुर्की समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। अमून स्टाइल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बुध को स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के बाहर एक शख्स की जानिब से कुरान को नजर आतिश किया गया। कुरान जलाने के वाक़े में एक इराकी निजात शख्स मुलविस है, जिसने इस मुजाहरे के लिए अदालत से बाकायदा इजाजत ली थी। इस वाक़े पर जहाँ मराकश और उर्दन ने एहतजाजन स्टॉकहोम से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं, वहीं जुमेरात के रोज इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ स्वीडन के सफारत खाने के कंपाउंड में मुश्तइल मुजाहिरीन भी दाखिल हुए। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियोज में दर्जनों मुजाहिरीन को बगदाद में मौजूद स्वीडन के सफारत खाने के कंपाउंड में घूमते देखा जा सकता है। जाए वकवा पर मौजूद खबर रसां एजेंसी AFP के एक फोटोग्राफर ने बताया, हजूम कुछ देर के लिए सफारत खाने की इमारत में दाखिल हुआ, ताहम मकामी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती पर मुश्तइल हजूम वहाँ से मुंतशिर हो गया। जबकि स्वीडिश हुकाम की जानिब से इस नौयत के एहतजाज की इजाजत दिए जाने पर तुर्की ने स्वीडन की फौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत की दोबारा मुखालफत की है। नेटो रुकनियत के उसूल के लिए स्वीडन को तुर्की की हिमायत दरकार है। रवां साल जनवरी के दौरान भी स्वीडन में कुरान नजर आतिश किए जाने पर मुस्लिम ममालिक ने शदीद रद्द अमल दिया था। स्टॉकहोम में ईद के रोज इस्लाम मुखालिफ मुजाहरा। खबर रसां इदारे रूटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वाक़े में तकरीबन 200 ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मस्जिद के बाहर मौजूद मुजाहिरीन में से एक ने कुरान के नुस्खे को फाड़ दिया और मुकद्दस औराक की बेहुरमती करने के बाद इन्हें नजर आतिश किया। जबकि इस दौरान दूसरा शख्स मेगाफोन पर मुजाहरा करने वाली बात का तर्जुमा दोहराता रहा। वहाँ मौजूद बाज अफराद ने औराक जलाए जाने पर एहतजाज करने के लिए गॉड इज ग्रेट, खुदा अजीम है के नारे लगाए, जबकि पथराव की कोशिश करने वाले एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बुध के रोज मुजाहरे से कबल वाक़े में मुलविस शख्स सिल्वान मोमिका ने अमेरिका न्यूज चैनल CNN को बताया था कि वो 5 साल कबल इराक से स्वीडन आए और इनके पास स्वीडन की शहरियत है। इन्होंने CNN को बताया कि वो एक एथिस्ट हैं, यानी किसी मजहब को नहीं मानते। सिल्वान मोमिका ने CNN को मजीद बताया कि ये मुजाहरा अदालत में 3 माह की कानूनी लड़ाई के बाद कर रहे हैं और इनका मुतालबा है कि कुरान पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि स्वीडन की पुलिस ने मुस्लिम मुखालिफ मुजाहरों के इनेकाद की कई दरखास्तें खारिज कर दी हैं। ताहम एक मकामी अदालत ने पुलिस के इन फैसलों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वो आज़ादी इज़हार के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मस्जिद के डायरेक्टर और इमाम महमूद खलफी ने कहा कि ईद उल अज़हा के त्यौहार की तातील के मौके पर एहतजाज की इजाजत देने के फैसले से मस्जिद के नुमाइंदों को मायूसी हुई। इमाम खलफी ने एक बयान में कहा कि मस्जिद इंतजामिया ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो कम अज कम मुजाहरों को किसी दूसरी जगह की तरफ मुंतकिल कर दें जो कानून के मुताबिक मुमकिन है। ताहम इन्होंने ऐसा न करने का इंतखाब किया। हल्फी के मुताबिक हर साल 10,000 के करीब लोग स्टॉकहोम की मस्जिद में ईद की तकरीबात के लिए आते हैं। CNN के मुताबिक मुजाहरे से मुतल्लिक पुलिस के इजाजत नामे में कहा गया है कि कुरान नजर आतिश करने से मुमकिन सिक्योरिटी खतरात और नताइज इस नौयत की नहीं है कि मौजूदा कानून के मुताबिक वो मुजाहरे की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले की बुनियाद बन सके। मुजाहरे की इजाजत नामे में यह भी कहा गया कि कुरान को जलाने का मतलब ये दहशत गर्दाना हमले का खतरा बढ़ना और इससे खारजा पुलिस भी मुतासर हो सकती है। हुकाम की जानिब से कुछ शराइत पर इस इज्तिमा की इजाजत दी गई थी, जिसमें 12 जून से मुजाहरों के दौरान आग लगाने पर पाबंदी भी शामिल थी, जिसका इत्तलाक ताहुकुम सानी लागू था। पाकिस्तान, तुर्की समेत मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान को नजर आतिश किए जाने के वाक़े की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र समेत कई मुस्लिम ममालिक ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि आज़ादी इज़हार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद उकसाने के अमल को किसी तौर जायज करार नहीं दिया जा सकता। बयान के मुताबिक आलमी कवानीन के मुताबिक मजहबी मुनाफरत को हवा देने के लिए पुरतशद्दुद इक़दामात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। दफ्तर खारजा के मुताबिक मगरब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात का तसलसल के साथ होना कानूनी फ्रेमवर्क पर संगीन सवाल उठाता है। तर्जमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक इस वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात स्वीडन तक पहुँचाए जा रहे हैं। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ इक़दामात करे। दूसरी जानिब मराकश और उर्दन में स्वीडन से अपने सफीर वापस बुला लिए हैं। मराकश के दफ्तर खारजा ने वाक़े को जारहाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है और कहा गया है कि ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की गई जब मुसलमान अपना एक मुकद्दस त्यौहार मना रहे थे। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदा ने एक ट्वीट में कुरान की बेहुरमती के इस फेल के मजम्मत करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार के नाम पर इस्लाम मुखालिफ मुजाहरों की इजाजत देना नाकाबिले कबूल है। सऊदी अरब ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और अपने बयान में कहा है कि ऐसे इक़दामात नफरत और नस्ल परस्ती को बढ़ावा देने का सबब बनते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने अपनी ब्रीफिंग में साफियों को बताया कि मुकद्दस औराक को जलाना बेअदबी और तकलीफदा है, जो कानूनी तौर पर तो जायज हो सकता है, ताहम इखलाकी तौर पर नामुनासिब है। ताहम इन्होंने तुर्की और हंगरी पर जोर दिया कि वो स्वीडन के नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त को तौसीक कर दें। हमें यकीन है कि स्वीडन ने इससे फरीकी यादाश्त के तहत अपने वादों को पूरा किया है। स्वीडन ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूस के हमले की तनाजुर में नेटो की रुकनियत की दरख्वास्त दी थी। ताहम नेटो ममालिक के इत्तेहाद में शामिल तुर्की ने इस अमल पर एतराज आयद किया था और स्वीडन पर इल्जाम लगाया था कि वो इन लोगों को पनाह दे रहा है जिन्हें तुर्की दहशतगर्द समझता है और इनकी हवालगी का मुतालबा भी कर रहा है। स्वीडन के वजीर आजम अलिफ क्रिस्टसन ने बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो इस बारे में क्यास आराई नहीं
نہیں کریں گے کہ یہ احتجاج سویڈن کے نیٹو کے عمل کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل قانونی ہے لیکن اخلاقی طور پر مناسب نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن جلانے کے واقعے کے بارے میں فیصلہ کرنا پولیس پر منحصر ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا اور مزید ویڈیو کے لیے امونیہ اسٹائل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔